साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हमारा अगला टॉपिक है क्रिया, जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी। ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज अगला टॉपिक क्रिया। उससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी मेरे टॉपिक थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, तत्सम तद्भव, सभी बातें हम कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज हो चुकी है उनकी। क्रिया के अंदर देखेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। पहले हम देखेंगे ओल्ड पेपर के, उसके बाद में अगले सवाल। कुल 24 सवाल इसमें हम देखेंगे। 24 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट कर देना, और साथ में देखें कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए बिना देर के शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर देंगे। जो भी साथी आपके हैं उनको यहाँ पे पहले जोड़ दें एक बार, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दें जो भी साथी हैं। यहाँ पे देखिए संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे आप भी अपने साथियों को जोड़ते रहें, ठीक है साथियों। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सभी टेस्ट की सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम पे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं साथियों। देखिए पहला सवाल बिना देर किए, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक देखिए, लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत टपकती है। अब बताएं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है साथियों? बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए आराम से पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। तो साथियों इसमें जो होगा प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है वो होता है साथियों, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, ठीक है। तो जहाँ पर कोई काम खुद नहीं करके दूसरों से करवाया जाता है वहाँ पर वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। यहाँ पर पेड़ खुद नहीं काट रहा, वो कटवाता है, दूसरे से कटवाया है, तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अगला सवाल, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? देखिए संयुक्त क्रिया पूछा, पहले प्रश्न आराम से गौर करें कि प्रश्न में पूछा क्या, फिर ऑप्शन पे आएँ और चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। बताओ, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें और संयुक्त क्रिया का उदाहरण पूछा है साथियों। तो कौन सी होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों सी, इसमें राइट हो जाएगा। देखिए तुम प्रतिदिन पढ़ने आया और करना, आना और करना यहाँ पे संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? किस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। भयंकर, उभर कर, करती हुई के रूप में। बताएं, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण पूछा है साथियों, बताएं कौन सा होगा? बिल्कुल देखिए जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसके जो पूर्वकालिक क्रिया होगी वो होगी साथियों उभर कर। देखिए अगला सवाल देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं, और इसके अलावा जो भी आपके कंफ्यूज है वो हम नेक्स्ट जब भी सवाल आएंगे आगे तो आराम से उनको क्लियर कर लेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी पूर्ण क्रिया की होने का बोध होता है। जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जहाँ एक काम हो जाता है और उसके बाद दूसरा काम होता है, ठीक है। दूसरा जो पूर्ण क्रिया होती है उससे जो पहले वाली क्रिया है उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। पहले वाली क्रिया क्या होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने, तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। कौन से होगा? राइट आंसर बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने है। चौथा सवाल, तात्कालिक, पूर्वकालिक, पूर्णकालिक और क्रियार्थक। पहले वाली जो क्रिया होती है वो कहते हैं पूर्वकालिक, मतलब पहले की जो घटना घटी होती है, पहले की जो क्रिया है वह पूर्वकालिक होगी, ठीक है। पांचवा सवाल आपके सामने साथियों, निम्न में क्रिया शब्द है, निम्न में क्रिया शब्द कौन सा है? बताएं, क्रिया शब्द कौन सा है? आपको, आंतरिक, कर्ता, जगत। कौन सा होगा साथियों? क्रिया शब्द कौन सा है इसमें? तो कर्ता जो है वह यहाँ पे क्रिया शब्द। यहाँ पे साथियों 5 सवाल तो थे ओल्ड पेपर में पूछे हुए। 5 सवाल कहाँ से पूछे हुए थे? ओल्ड पेपर में पूछे हुए थे। अब हम बात करते हैं आगे के सवालों के। 19 सवाल जो होंगे, कुल मिलाकर हमें 24 सवाल देखने वाले हैं। तो साथियों ओल्ड पेपर के अलावा जो सवाल है उनमें पहला सवाल आपके सामने है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्न में से विकारी शब्द है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात और समुच्चय बोधक। बताएं साथियों विकारी शब्द कौन सा है? क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात और समुच्चय बोधक शब्द। बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। विकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्रिया जो है वो कौन सा है? विकारी शब्द है। अगला दूसरा सवाल, निम्न में से सकर्मक क्रिया है,
ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं 4, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है साथियों, बताएं। दौड़ना, उड़ना, रोना, बनाना, कौन सा होगा साथियों इनमें? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बनाना इसमें सकर्मक क्रिया है साथियों। उसने कालू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? उसने कालू की पिटाई कर दी, यहाँ पे वाक्य में कौन सा क्रिया का रूप है बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो यहाँ पे देखिए पिटाई करना और देना, पिटाई कर दी यानी पिटाई करना और देना, यहाँ पे अलग अलग क्रिया मिलकर एक क्रिया का काम कर रही है, तो ये कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया हो गई। तो हमारा ब इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है साथियों? ए चला, ब गया, से लिखकर, द उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा होगा? लिख कर। जो पहले वाली क्रिया होती है, लिख के बाद, लिख कर उसके बाद वह चला गया, तो पहले जो काम कर रहा है लिखना, वह कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। 5वां सवाल, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है साथियों? जल्दी काम खत्म करो, राजू नहीं नहा रही है, सीता गा रही है, पतंग उड़ रही है, बताएं कौन सा राइट होगा साथियों इनमें? बताएं कौन सा राइट होगा साथियों? इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कौन सा होगा? जल्दी काम खत्म करो। यहाँ पे देखिए काम जो है वो कर्म है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गए साथियों। अगला, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 6वां सवाल आपके सामने, 4 ऑप्शन आराम से आपको पढ़ने हैं। देखिए, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। अब यहाँ पे 6वां सवाल कौन सा होगा साथियों इसमें राइट? इसमें राइट हो जाएगा साथियों आपके, कौन सा होगा? सिपाही चोर को पकड़ता है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई है। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है। निम्नलिखित में सुनता व बोलता में कौन सी क्रिया है? ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा है वो बोलता है। यहाँ पे सुनना और बोलना कौन सी क्रिया है साथियों? देखिए 7वां सवाल आराम से 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं साथियों। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, कौन सा होगा साथियों इनमें? इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? सुनना और बोलना, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल, सहायक क्रिया प्रभावित होती है, सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है? वचन पुरुष, लिंग वचन, लिंग कारक, कौन सा होगा साथियों? बताएं सहायक क्रिया जो किसके आधार पे प्रभावित हो सकती है? 4 ऑप्शन आराम से पढ़े। अच्छा सवाल है, वचन पुरुष, लिंग वचन, लिंग कारक, कौन सा होगा साथियों? इसमें राइट हो जाएगा साथियों, सहायक क्रिया जो होती है वो होती है आपकी लिंग और वचन के आधार पे प्रभावित होती है, तो सही इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 9वां जो सवाल था साथियों उसमें थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया पूरा ही, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। देखिए कुल मिला के 25 सवाल थे, उसमें 1 सवाल हट गया है, तो अब सवाल जो है वो 24 सवाल हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि 24 सवाल हम कुल देखने वाले हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, तो बताएं 4 ऑप्शन आपके सामने, सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है साथियों? ये आपको देखना है। निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना, कौन सा होगा साथियों? 10वां सवाल बताएं, 10वां सवाल कौन सा होगा? देखिए, निकालना सकर्मक क्रिया, उखाड़ना सकर्मक क्रिया, बिगाड़ना सकर्मक क्रिया और संभलना जो है वो आपकी अकर्मक क्रिया है साथियों। 11वां सवाल, राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अगर राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे सभी को पता है, आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं उस आधार पर देखिए, ये राम पुस्तक पढ़ता है सीधा सा सवाल है, सकर्मक क्रिया है। पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक यहाँ पे कर्म है, सकर्मक क्रिया हो गई। भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है? भोजन करते ही वह सो गया, आराम से प्रश्न पढ़ना है साथियों।
चारों ऑप्शन आपको आराम से देखने हैं। पूर्वकालिक, तात्कालीन, अकर्मक, सकर्मक। कौन सा होगा साथियों? भोजन करते ही वह सो गया। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया है? अब यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर तय होगा कि कौन सी क्रिया है साथियों। चारों ऑप्शन पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो साथियों इसमें जो राइट होगा आपकी तात्कालिक क्रिया होगी। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? तात्कालीन क्रिया। देखिए, भोजन करते ही सो गया, एक भोजन करके सो गया, तो भोजन जो करके भोजन जो करना है वो तो हो जाती पूर्वकालीन क्रिया हो जाती। लेकिन यहाँ पे भोजन करते ही सो गया साथियों, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पे होगी तात्कालीन क्रिया, जो यानी तत्काल जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तात्कालीन क्रिया हो जाएगी। अगला सवाल साथियों आपके सामने है, सोनू गया और सोनू घर गया। दो वाक्य हैं, दो वाक्य, एक तो है सोनू गया, एक सोनू घर गया। दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकारों का युग्म कौन सा है? कौन सा क्रिया है जहाँ पे दोनों का युग्म बन रहा है? देखिए, पहली सोनू गया, ये देखें आप, इसमें कौन सी क्रिया होगी बताएं। देखिए, सोनू गया, यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया है, ठीक है। सोनू घर गया, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे दोनों कौन सा जुड़ा हो जाएगा? ब इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 13 में ब हो जाएगा। 14 सवाल आपके सामने, तूने मुझे पुस्तक दी और तूने पुस्तक दी। देखिए, गौर करें, तूने मुझे पुस्तक दी और तूने पुस्तक दी, वाक्य में क्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? देखिए, तूने मुझे पुस्तक दी, पहले तो इसका देखें आप, कौन सा होगा साथियों इसमें? देखिए, तूने मुझे पुस्तक देना, द्विकर्मक, यहाँ पे मुझको देना और पुस्तक को देना, यहाँ पे दो कर्म है तो द्विकर्मक हो गई। यहाँ पे दो कर्म है तो क्या हो गई? द्विकर्मक हो गई साथियों, ठीक है। तो पहला यहाँ पे द्विकर्मक हो गया, और उसमें क्या है? तूने पुस्तक दी, तो यहाँ पे कर्म साथ में है, क्या दी? पुस्तक दी, तो सकर्मक भी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 15 सवाल, वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? वह गीत सुनाता है, बताएं। 15 सवाल में कौन सा होगा साथियों? तो राइट हो जाएगा। देखिए, द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और कर्मक। तो यहाँ पे सुना रहा क्या है? गीत सुना रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। निम्न में से कौन सी क्रिया सजातीय क्रिया है साथियों? सजातीय क्रिया पूछा है, सजातीय क्रिया कौन सी है बताएं। क्रिया सॉरी, पहला ऑप्शन किताब पढ़ी, दूसरा पानी पिया, तीसरा अपनाया, चौथा लड़ाई लड़ी। कौन सा होगा साथियों सजातीय क्रिया? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सजातीय क्रिया में लड़ाई लड़ी, जहाँ पे जो एक ही शब्द से क्रिया और कर्म दोनों बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उसका परिवर्तन करके वहाँ पे सजातीय क्रिया, एक ही जाति की हो, वहाँ पे सजातीय क्रिया होगी साथियों। अगला सवाल देखते हैं साथियों हम, कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है? कौन सी क्रिया जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है साथियों? देखिए, खाना खाया, भोजन किया, पढ़ाई पढ़ी, हाथ धोकर। बताएं, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है साथियों? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो हाथ धोकर जो है वह क्या है? हाथ धोकर बाहर चला गया, हाथ धोकर खाना खाया, तो हाथ धोकर जो है वह पूर्वकालिक क्रिया हो गई साथियों। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे क्रियापद, देखिए गौर करें प्रश्न पे, और अच्छा सवाल है। वे क्रियापद जो क्रियापदों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ या क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताएं। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, तो कौन सी क्रिया होगी? वो हो जाएगी आपके साथियों, बताएं। 18 में कौन सा होगा साथियों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रत्यय लगने पर कौन सी क्रिया बनती है साथियों? कृदंत क्रिया होगी, प्रत्यय क्रिया नहीं। यहाँ पे कौन सी होगी? कृदंत क्रिया है, वो इसका राइट आंसर होगा साथियों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है साथियों। देखिए कौन सी क्रिया है? दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवा रहा है, तो यहाँ पे 1900 में कौन सी क्रिया हो जाएगी साथियों? सहायक, पूर्वकालिक, सामान्य, प्रेरणार्थक। कौन सी होगी? जो काम दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ पे कौन सी होगी? खुद नहीं करके, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी साथियों। अगला सवाल, हेमराज ने खाना खा लिया में कौन सी क्रिया है? हेमराज ने खाना खा लिया में कौन सी क्रिया है? बताएं। 20वां सवाल आपके सामने, कौन सा सही होगा साथियों? बताएं। सामान्य होगा,
संयुक्त पूर्वकालिक प्रेरणार्थ कौन सा होगा, कौन सी क्रिया होगी साथियों इसमें? तो इसमें जो होगी साथियों, खाना खा लिया, तो यहाँ पे देखिए खाना एक क्रिया है, यहाँ पे जो खा है ये एक क्रिया है, ठीक है, और लेना एक क्रिया है। खाना और लेना दो क्रिया है, तो दो क्रियाओं के मिलने से बनाई और कौन सी हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई साथियों। तो साथियों इस प्रकार से 19 सवाल तो हमने देखिए, वहाँ पे एक कट हो गया था, तो 19 सवाल ये देखिए, 5 हमने देखिए ओल्ड पेपर में से। 24 कुल सवाल हो गई। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट कर देना, और साथियों कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं वो भी आप पकड़ें, कौन सी टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, जो भी आपके साथी हैं उनको यहाँ पे जोड़ें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, सभी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप है अपना अपनी कलम अपने नाम से, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। ये जो पहला कमेंट है वहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा, पहला कमेंट डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे टेस्ट सीरीज नेक्स्ट में सुबह 10 बजे संस्कृत के साथ। उससे पहले सभी साथी शेयर जरूर कर देना और अपने साथी को विशेष रूप से जोड़ते रहें। आपका प्यार विश्वास बना रहे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।